हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब मस्त, सब बढ़िया बच्चा। लास्ट लेक्चर का आपने पूरा रिवाइज किया बेटा? हमने क्या डिस्कस किया था? अरे बोलो, अरे बोलो भाई, कहाँ गया हमारा बाबूलाल? कि नज़र ही नहीं आ रहा है। चलो बेटा देखो, तो हमने जो है बेटा देखो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है वो हेलो अरेंज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। बट बेटा वो रिएक्शन जो है वो उसका फेवरेट रिएक्शन नहीं होता। हेलो अरेंज दिल से नहीं चाहता कि वो जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे। तो बेटा जो है उसका जो फेवरेट रिएक्शन है, उसका जो दिल से चाहने वाला बेटा रिएक्शन है हेलो अरेंज का, वो बेटा हमारा अगला रिएक्शन है जिसका नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा इसको हम बोलते हैं ESR। तो बेटा आप जो है वो ध्यान देना कि जो सबसे फेवरेट, जो सबसे पसंदीदा रिएक्शन होता है हेलो अरेंज का बेटा, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हमने अभी देखा था कि उसमें डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, उसमें रेजोनेंस, वो सब फिनोमिना की वजह से इसमें जो है वो नहीं था। बट बेटा हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी हमने देखा था कि जो है न्यूक्लियोफिलिक, बट आगे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तो हमको बोलना था कि देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जो है वो बेंजीन से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे बेटा? बेंजीन से। क्योंकि बेटा जो क्लोरोबेंजीन होगा या जो हेलो अरेंज होगा बेटा, वो भी बताओ क्या होगा? वो भी जो है वो इसका डेरिवेटिव होगा बेटा। तो हमको बोलना है सर कि अगर जो है वो बेंजीन में हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो बताइए जो है वो हमेशा ऑलवेज रेडी है। मतलब अगर आधी रात को अगर आप जो है वो बेंजीन को बोलोगे कि भाई तुम क्या करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, आई एम ऑलवेज रेडी, तो बेटा ये हमेशा क्या होगा? बोलेगा कि मैं रेडी हूँ। पर बेटा यहाँ पे देखना है कि इसके कंपैरिजन में आपका जो ये क्लोरोबेंजीन है, आपका जो हेलो अरेंज होता है जो है वो थोड़ा सा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देता है, बट लेकिन वो जो है वो उतना रेडी जो है वो नहीं। मतलब समझो नींद में उठ के चला जाएगा कि यार मन नहीं है और जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने। तो यहाँ पे जो है तो बेटा क्या होगा? ऑलवेज रेडी होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर जो बेंजीन होगा वो तो जो है बहुत हाई रेट से बताओ क्या प्रेफर करता है देना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जो हेलो अरेंज होता है बेटा, जो क्लोरोबेंजीन होता है, वो जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता तो है लेकिन वो जो है बहुत ही स्लो रेट से देता है। क्यों देता है वो देखो, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो देखो Cl है बेटा, Cl का ध्यान देना, Cl का जो है वो -I इफेक्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और बेटा जो है इसका +R भी होता है। +R का मतलब बेटा होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब एक यहाँ तो ये रेजोनेंस कर सकता है, वो भी करता है ये, तो +R होता है। और बेटा जो Cl होता है वो जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल भी करता है, इसकी वजह से इसका क्या होता है बताओ? -I। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि हेलोजन के केस में जब भी हेलोजन रिंग से अटैच होता है तो उस केस में क्या होता है बेटा कि उसका जो -I होता है वो डोमिनेंट होता है +R पे। ये बहुत ही जरूरी बात है जो कि आपको याद रखना है कि हेलोजन के केस में बेटा जो -I होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा जो है वो +R पे। मतलब -I इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है इसके जो है वो +R से। तो बेटा हमको यहाँ पे अब ये देखना है कि ये जो बेटा हमारा जो है वो हेलो अरेंज में जो Cl होगा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जो है वो पुल करेगा, क्योंकि इसका -I अभी क्या है? ज़्यादा है। तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे तो रिंग को क्या कर देगा? ये रिंग हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। इसलिए हम बोलेंगे कि सर जो ESR होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मतलब ESR ऐसा नहीं कि नहीं देगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जो है वो स्लो आ जाएगा। फिर इसका मतलब सर क्या, हमको तो बस अभी इससे ही मतलब है कि ESR देगा, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं दे रहा था। ओके, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से देगा, ये रीजन आप याद रखना। अब देखो अगर हम जो है वो इसका ESR देखेंगे भी तो हमको क्या बोलना है कि सर इसमें भले ही जो है -I डोमिनेंट तो है लेकिन थोड़ा बहुत तो +R लगेगा ही। बेटा थोड़ा बहुत भी अगर जो है +R लग गया तो हमने अभी देखा था कि जो देता नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ डेवलप होगा बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। हमने अभी रेजोनेंस देखा था लास्ट वीडियो में कि जब हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस कराएंगे तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ डेवलप होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेवलप होता है। और बेटा अगर यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चार्ज डेवलप होगा, इसका मतलब कि जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसका अटैक बता कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे होगा बेटा, या तो कहाँ होगा? जो है वो पैरा पे होगा। मतलब कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पे जाना पसंद करता है और कहाँ बताओ जाना पसंद करेगा? पैरा पे।
पॉइंट इतना क्लियर हुआ। फिर हमको देखना है सर कि अगर हमको इन दोनों में से अगर ऑप्शन अगर चेक करना हो कि कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करेगा, तो हम पता क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है वो पैरा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आकर जो है यहाँ पे आके जुड़ने की कोशिश करेगा, ऑर्थो पोजीशन में बेटा यहाँ पे एक जो है वो Cl बैठा हुआ है, ये जो है क्या है, एक जो है वो बल्कि ग्रुप है, ये एक जो है वो बड़ा ग्रुप है, जो कि यहाँ पे जो है स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिसके वजह से जो है वो यहाँ जाना तो चाहता था, लेकिन थोड़ा इसको जो है इस प्लेस के कंपैरिजन में जो है पता किसको प्रीफर करेगा, जो है वो पैरा पे जाना जो है प्रीफर करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे बेटा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो पैरा डेरिवेटिव होता है वही क्या होता है, डोमिनेंट होता है, उसका हमको एल्ड परसेंटेज ज़्यादा मिलता है, वही हमारा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जाना जो है वो ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसके अगल बगल देखो रिपल्सन कम है, क्राउडिंग कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ऑर्थो पे जाएगा तो यहाँ पे क्या है, एक Cl है, थोड़ा बहुत इससे जो है वो क्राउडिंग या रिपल्सन होगा, जिसके वजह से उसका एल्ड क्या हो जाता है, ऑर्थो का थोड़ा सा जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है का इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया? चलो बेटा, अब अगर आपको जो है इतना से समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं इसमें जो है इससे कुछ एग्जांपल्स कि जो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ये तो हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए। तो देखो बेटा, अब हमारा ये जो ESR होगा ना, ESR में आपको जो बेटा ध्यान ये देना है कि पहला बेटा इसमें जो रिएक्शन होता है बेटा वो हमारा होता है हेलोजिनेशन। क्या होगा बेटा? पहला रिएक्शन हमारा होता है हेलोजिनेशन। बेटा हेलोजिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या होगा बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम। कहाँ पे बेटा? ऑन बेंजीन रिंग। किस रिंग पे? बेंजीन रिंग पे। तो जब भी हम जो है वो हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे जो है वो बेंजीन रिंग पे और तो पैरा पोजीशन पे, तो बेटा वही हमारा प्रोसेस क्या होगा? हेलोजिनेशन होगा। अब क्या करना है हमको बेटा? हमको यहाँ पे लेना है क्लोरोबेंजीन। तो बेटा अगर हमने यहाँ पे लिया जो है वो क्लोरोबेंजीन एंड बेटा हमने इसमें जो है वो ऐड किया Cl2 और बेटा हमने यहाँ पे तो क्या लिया? हमने यहाँ पे लिया FeCl3, उसको हमने जो है वो हीट कर दिया। तो क्या होगा बेटा? अब जो है यहाँ पे जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? ESR होगा और हमको बेटा यहाँ पे मिलेंगे दो प्रोडक्ट। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा वो तो या तो जाना पसंद करता है ऑर्थो पे और बेटा एक कहाँ जाना पसंद करेगा? वो जो है वो पैरा पे। तो बेटा अगर जो है वो ऑर्थो पे जाना पसंद करेगा तो देखो हमारा बनेगा ऑर्थो डेरिवेटिव, अगर पैरा पे गया तो क्या बनेगा? पैरा डेरिवेटिव। अब देखना जब जो है वो Cl जाके यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, यहाँ से भी एक H बाहर निकलेगा, यहाँ से दो H बाहर निकले तो उसके साथ आएंगे दो Cl। हमारा बेटा यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? 2HCl। ध्यान देना बेटा, ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा जो है पैरा डेरिवेटिव है और बेटा यही हमारा क्या होगा? जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कितना होगा? ये 80%। ये बेटा हमारा क्या होगा? जो ऑर्थो वाला है वो माइनर होगा, वो बताओ कितना होगा? 20%। ये माइनर क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे Cl आ रहा होगा तो थोड़ा इससे क्या होगा बेटा? यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसलिए उतना आना प्रेफर नहीं करेगा, तो इसका इल्ड क्या हो गया? कम हो गया। तो ज़्यादातर जो Cl प्लस है वो कहाँ पे बताओ जाएंगे? वो जाएंगे पैरा पोजीशन पे और बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे कि सर इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम हेलोजिनेशन कराएंगे तो आप ध्यान देना पहले क्या होगा कि ये जो हमारा Cl2 का मॉलिक्यूल होगा बेटा, Cl2 का मॉलिक्यूल वो क्या होगा? रिंग को अप्रोच करेगा। अब आपको पता है कि रिंग के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही इसको अप्रोच करेगा तो रिंग का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसमें क्या होगा? जो है रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा? जो इसका बता इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा जो है पीछे शिफ्ट होगा। जैसे आगे दोनों सेल का मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा होगा चल के, जैसे ही ये जो है वो आगे चल के आएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ये जो Cl है उसको क्या फील होगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है कोई ले रहा है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इसको गेन जैसा फीलिंग आएगा, तो बेटा यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। फिर बेटा जब जैसे वो और अप्रोच करेगा और तब फाइनली ये बॉन्ड बेटा हमारा क्या हो जाएगा? जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद बेटा यहाँ पे बन जाएगा एक हमारा जो है वो Cl प्लस और बेटा हमारा एक यहाँ बन जाता है Cl माइनस। तो अगर हमने बताओ ऐसे लिया ही, अगर हमने लिया इसका दो मॉलिक्यूल तो बेटा हमारे पास बनेंगे दो Cl प्लस और हमारे पास बनेंगे दो Cl माइनस। अब क्या करना है आपको? जैसे ही अटैक करेगा बेटा आपको इसका भी लेना पड़ेगा दो मॉलिक्यूल, क्योंकि आप इसका इसका आप जो है लेना पड़ेगा आपको दो मॉलिक्यूल। तो क्या करना है आपको? देखो बेटा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से तो क्या होगा? यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से H निकलेगा और दूसरा जो है वो जो यहाँ से जो H निकलेगा वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। H प्लस यहाँ से निकला, वो Cl माइनस से कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? एक HCl। अब जो दूसरा वाला जो है H होगा वो कहाँ से निकलेगा? पैरा से निकलेगा,
उससे कंबाइन करेगा दूसरा वाला Cl फॉर्म करेगा दूसरा वाला HCl, और जो दोनों Cl प्लस है वो आके कहाँ जुड़ेंगे, एक ऑर्थो पे और एक जो है वो पैरा पे बेटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो ऑर्थो पैरा पोजिशन है बेटा उससे हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में गया, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल गया, और जो आने वाला है, जो जुड़ने वाला है वो भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, वो भी Cl प्लस ही है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल से दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना, रिप्लेस करना। अब देखना बेटा यहाँ पे ये हमारा जो बना हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहाँ पे बनेगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीनियम आयन बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। क्या बोलेंगे, क्लोरीनियम आयन बेटा। सिमिलरली जो है ये रिएक्शन हम जो है वो Br2 लेके भी करा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमीनियम आयन। और आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा FeBr3 Br2, सेम कंडीशन रहेगा, आपको पैरा वाला ही मेजर जो है वो मिलेगा। क्लियर है सबको इतना। तो बेटा ये हमारा हो जाता है जो है वो हैलोजिनेशन। अब बेटा इसके बाद अगर हम जो है वो दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे, ठीक है, किसका, ESR का। बेटा हमको जो दूसरा मिलता है बेटा वो हमको मिलता है नाइट्रेशन। दूसरा क्या बोलेंगे बच्चों, दूसरा हम बोलेंगे नाइट्रेशन। तो हमारा जो सेकेंड होता है बेटा वो होगा नाइट्रेशन। सेकेंड हमारा बेटा होता है नाइट्रेशन। देखो बेटा नाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ, बेटा यहाँ पे क्या था, पहले था हेलोजन एटम, अभी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप ना। जब हम जो है वो ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पे क्या ऐड करेंगे, जब हम जो है वो ऐड करेंगे NO2 ग्रुप बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। वो सिमिलरली रिएक्शन में बेटा क्या होगा, बस हमको यहाँ पे क्या चेंज करना है, रिएजेंट चेंज करना है, हमको ये जो है कंडीशन थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा हमारा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और देखो यहाँ पे बनने वाला भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सिमिलरली सब वैसे ही होगा, बस हमको यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या करना है, चेंज करना है। चेंज क्या है बेटा, देखो अब हमको यहाँ पे देखना है कि जब हम नाइट्रेशन कराएंगे मतलब हम NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, और बेटा NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको लेना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और बेटा उसके लिए हमको जो है कैटलिस्ट लेना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो आप ध्यान देना कि ये हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है इससे जनरेट होता है NO2+। कैसे होगा वो भी आप देख लो। तो बेटा जो HNO3 होता है बेटा उसको हम लिख सकते हैं OH और NO2। तो क्या लिखेंगे, OH और Na2। अब देखो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है होता है, हमारे पास ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो जो ऑक्सीजन होगा क्या वो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लेगा, तो इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और बेटा इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब फाइनली बेटा जब ये बॉन्ड जो है जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा OH नेगेटिव, और बेटा हमारा बन जाएगा जो है वो NO2+ पूरा। तो यही जो बेटा होता है हमारा क्या होगा, यही हमारा जो होगा वो रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम बोल रहे हैं E+, और बेटा इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, नाइट्रोनियम आयन। अब देखो बेटा हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसका अटैक कहाँ होगा बेटा, उसका अटैक या तो होगा ऑर्थो पे या तो कहाँ पे होगा, पैरा पे। जैसे ये अटैक करने आएगा तो क्या ऑर्थो और पैरा से H रिमूव होगा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि एक मॉलिक्यूल का जो और मतलब होगा पैरा पोजीशन, वहाँ से H निकलेगा तो NO2 वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तो पैरा पोजीशन में तो क्या अटैच हो गया, NO2 अटैच हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे जब NO2 आया तो क्या यहाँ से H+ निकला, जो H+ निकला हुआ है वो जो है किससे कंबाइन करेगा बेटा, बताओ OH से, और बेटा फॉर्म करेगा वो पहला मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का। तो ऐसे ही जैसे तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके ऑर्थो पोजीशन से एक H+ निकलेगा, तो बेटा वहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2। हम बोलेंगे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या, ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। अब बेटा जो यहाँ का H निकला हुआ है वो दूसरे OH से कंबाइन करेगा, तो बेटा क्या फॉर्म कर लेगा, दूसरा मॉलिक्यूल H2 का। इसका मतलब बेटा हम बोल सकते हैं कि हमको इसका कितना मॉलिक्यूल चाहिए, बताओ, हमको इसका जो है वो 2 मॉलिक्यूल चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 OH बनेगा बेटा, 2 क्या बनेगा, NO2 बनेगा। एक ऑर्थो से H और एक पैरा से H, 2 H+ निकलेंगे, 2 H- बना लेंगे 2 वाटर, और जो 2 नाइट्रो ग्रुप होगा वो एक ऑर्थो और एक पैरा पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे ही जो है वो NO2 यहाँ पे आएगा, देखो इसके साथ रिपल्सन होगा, क्राउडिंग होगा, इसलिए बेटा जो है वो NO2 ज़्यादा वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा बेटा, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। इसका यील्ड कम होगा 20%, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा NO2 जाएगा तो बेटा ये हमारा हो जाएगा मेजर, ये बन जाएगा 80%। ध्यान देना आप लोग। क्लियर है सबको इतना। तो बेटा ये हमारा होता है सेकेंड टाइप का जो है ESR, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। नोट करो आप इतना। फिर देखो बेटा इसमें हमारा जो तीसरा होता है, तीसरा बेटा हमारा जो होगा वो क्या होगा, तीसरा हमारा होता है सल्फोनेशन। बेटा तीसरा क्या होगा, तीसरा इसमें होगा सल्फोनेशन।
तो बेटा हमारा क्या होगा, सल्फोनेशन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बोला हमने, SO3H ग्रुप। जब हम बेंजीन रिंग पे जो है वो सल्फोनिल ग्रुप को SO3H ग्रुप को अटैच करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बेटा, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सल्फोनेशन। सिमिलरली हमको रिएक्टेंट तो सेम रखना है, पर बेटा हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा जो है चेंजेस करने हैं, तो उसके हिसाब से आगे का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो आप एक बार, क्या अब बस यहाँ पे ग्रुप चेंज होगा, पॉइंट आपको है क्लियर, कि ये भी बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो देखते हैं अब बेटा, देखो सल्फोनेशन में क्या करना होता है आपको, सल्फोनेशन में आपको जो है वो लेना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने जो यहाँ पे लिखा है वही आप सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो। हमको क्या लेना पड़ता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर फ्यूमिंग का बेटा मतलब ये होता है कि जो है वो आप याद रखना कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर आपको याद करना पड़ेगा ना फ्यूमिंग, तो फ्यूमिंग का मतलब होता है कि बेटा SO3 का प्लस जो है वो H2SO4 का जो मिक्सचर होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग। सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा यहाँ से हमारा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा जनरेट होगा बेटा, हमारा क्या बनेगा, SO3H बनेगा, जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिलियम आयन। और आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो है बेटा बनेगा, तो हमारा ये क्या होगा बेटा, H2SO4 होगा। तो देखो H2SO4 में से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो है एक ऐसा लिख सकते हैं OH, और एक हम बेटा क्या लिख सकते हैं, SO3H। देखो मिला के क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। अब देखो अगर हम कंपेयर यहाँ पे करेंगे, तो देखो सल्फर से ऑक्सीजन क्या है, अगेन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो सल्फर पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, एंड जो ऑक्सीजन होगा उस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है सबको पॉइंट इतना। अब फाइनली बेटा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारा जो OH होगा वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड बेटा जो हमारा SO3H हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कंप्लीट जो है वो पॉजिटिव। और हम बोलेंगे ये हमारा जो है बेटा वही क्या है, जो है वो रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होगा बेटा, हमारा ये रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, तो इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिलियम आयन। क्या बोलेंगे, सल्फोनिलियम आयन। ये बताओ रिएक्शन का क्या है, बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है इसका। अब इसका अटैक कहाँ होगा बेटा, आइदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला होगा, तो क्या यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा, तभी तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा। तो हम बोलेंगे दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल के ऑर्थो से H निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल के पैरा से H निकलेगा। तो दोनों H दो OH से बेटा मिलेंगे, तो क्या फॉर्म कर लेंगे, अगेन दो वाटर फॉर्म करेंगे, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है। और यहाँ बेटा हमारे पास क्या होगा, जो दोनों SO3H होगा, तो बेटा एक कहाँ पे अटैच होगा बेटा, पैरा पे, और सेकेंड बेटा अटैच हो जाएगा जो है वो ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा। अगर हमने बोला कि जो पैरा वाला होगा बेटा वो जो है रिपल्सन कम फेस करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा SO3H आएगा, तो हमारा क्या होगा, मेजर होगा, और ये 80% बनेगा बेटा। और जो सेकेंड हमारा होगा, जो पैरा पे इसको यहाँ पे रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, इसलिए जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, जो है वो माइनर हो जाएगा बेटा, और ये बनेगा 20%। पॉइंट इतना क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, इसका नाम आप ध्यान देना कि यहाँ पे हम नंबरिंग जो है यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 और 2, बेटा इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा जो है वो 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सेकेंड का बेटा नाम होगा जो है वो 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं सल्फोनेशन। तो इस तरह से बेटा हमारा हो जाता है सल्फोनेशन। क्लियर है क्या सबको, कोई डाउट है तो बताओ भाई फटाफट सब लोग। अब देखो बेटा इसी तरह से हमारा जो है वो सल्फोनेशन के बाद आता है फोर्थ और जो है इसमें लास्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका बेटा नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल इसको हम लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो नोट करो आप इतना बेटा, फिर हम करते हैं डिस्कस आगे। चलो बेटा अब देखो हमारा क्या होगा, जो मतलब सल्फोनेशन होगा उसके बाद हमारा जो है वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आता है। बेटा ध्यान देना, इसमें जो है वो दो टाइप होता है बेटा हमारा। पहला जो हमारा होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रीडल पहला बेटा इसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, अल्काइलेशन बेटा। और इस वर्ड का जो है वो मीनिंग, इसका मीनिंग बेटा ये होता है,
इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि हमको तो क्या करना है बेटा, हमको करना है इंट्रोडक्शन। क्या करना है? इंट्रोडक्शन किसका बताओ? अल्काइल ग्रुप का। किसका करना है बेटा हमको? इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो बेटा इसको बताओ हम क्या बोल देंगे जो है वो, इसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो तो हमको बेटा यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको जो रिएक्टेंट है बेटा वो तो हमको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन, वही हमको लेना है, वही पढ़ रहे हैं। तो अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्काइलेशन के लिए बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे लेते हैं जो है वो अल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे बेटा हम यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड। मान लो चलो हम जो है यहाँ पे हमने जो है वो ले लिया CH3 जो है वो Cl ले लिया। अब बेटा जो है हम यहाँ पे लेते हैं एक जो है वो कैटेलिस्ट जिसका नाम होता है एनहाइड्रस AlCl3 बेटा। ये एक जो है वो लुईस एसिड है, ठीक है, जो इसका काम होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराता है रिएक्शन में। तो बेटा ये रिएक्शन हमारा जो है वो होगा, इसको हम जो है वो हीट कर देंगे। तो अल्टीमेटली बेटा हमारा क्या होगा? अगेन जो है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बनता है बेटा ऑर्थो वाला बेटा, एक बनेगा जो है वो पैरा वाला। आपको पता है क्या कि मेज़र कौन सा होगा? अरे बोलो। तो बेटा मेज़र होगा कौन सा वाला? पैरा वाला, बिकॉज जो है वो पैरा पे जो है वो उसको रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ता, बट ऑर्थो पे बेटा क्या फेस करना पड़ेगा? रिपल्सन। बेटा यहाँ पे बन जाएगा जो है वो 2HCl और हमको लेना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल। ये भी कितना चाहिए हमको? 2 मॉलिक्यूल चाहिए। पॉइंट इतना क्लियर होगा बेटा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे वो देखो। तो जनरली क्या होता है बेटा कि ये जो CH3Cl होता है ना वो पहले कंबाइन करता है कैसे बताओ? AlCl3 से। तो हमारा देखो यहाँ बेटा यहाँ पे क्या होगा, या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारा बेटा जो क्या होगा, जो हमारा CH3Cl होगा बेटा, पहले वो कंबाइन करता है AlCl3 के साथ। आपको पता होता है कि इस स्ट्रक्चर में जो एल्यूमिनियम होता है उसके पास बेटा क्या है? एक वैकेंट p ऑर्बिट है, इसलिए क्या होता है ये एक जो लुईस एसिड होता है। तो होता क्या है बेटा कि ये जो Cl होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे करता है डोनेट बताओ? एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिट्स में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पर चार्ज बेटा क्या डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और पता होता है कि भाई जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, तो उस पर जो है वो प्लस चार्ज जो है वो स्टेबल है ही नहीं। तो क्या होगा? तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा और बेटा यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा तुरंत? CH3+। और बेटा यहाँ हमारा बन जाएगा AlCl4। अच्छा हमारे बेटा यहाँ पे आएगा माइनस। ध्यान देना बेटा यही हमारा जो रिएक्शन में बना हुआ है ये CH3+ बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? यही जो है रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। यही जो है अटैकिंग स्पीसीज है जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और बेटा इसका नाम हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे अल्काइलियम आयन। क्या बोलेंगे? अल्काइलियम आयन बेटा इसको हम बोलते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो CH3 बना हुआ है बताओ। तो बेटा अब देखो यहाँ का जो मिथाइल होगा बताओ उसका अटैक कहाँ पे होगा? जो हमारा मिथाइल होगा उसका या तो अटैक होगा बेटा ऑर्थो पे बेटा, या तो कहाँ पे होगा जो है वो पैरा पे। अब जैसे ही बेटा मिथाइल का अटैक, हमारा जो अल्काइलियम आयन है उसका अटैक कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे होगा। तो बेटा यहाँ से एक H का होगा बताओ बाहर निकलेगा, और सिमिलरली बेटा एक H कहाँ से रिमूव होगा? जो है वो पैरा पोजीशन से रिमूव होगा। एंड बेटा जैसे ही वो रिमूव होगा तो हमारा जो है वो एक अटैक बता कहाँ पे हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा पैरा पे, एंड बेटा एक हो जाएगा ऑर्थो पे। आपको मैंने बताया है कि जैसे ही जो है वो CH3 कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पोजीशन को अप्रोच करेगा, तो इसको रिपल्सन फेस करना पड़ेगा बेटा, इसलिए हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा बेटा, और ये बनेगा 20%। और बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? जो है वो मेजर होगा बेटा, और वो बनेगा जो है वो 80%। ये पॉइंट आप ध्यान देना। तो बेटा ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, अल्काइलेशन इसको हम बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है ये पॉइंट कि बेटा हमने ये जो अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है, ठीक है, इसमें जो है वो क्या होता है? इसमें जो है वो रीअरेंजमेंट होता है। क्या होगा बेटा? रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि अगर जो है वो Cl निकलने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है, अगर सपोज क्या है वो 1 डिग्री है, लेकिन अगर उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है खुद से, तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है बेटा वो स्टेबल होता है। अगर पॉसिबिलिटी है बेटा कि जो है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें भी हो जाएगा, अगर जो और उससे स्टेबल हो रहा है तो और भी हो जाएगा बेटा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ध्यान देना कि जब भी फ्रीडल क्राफ्ट जो है अल्काइलेशन होगा तो उसमें ये जो हमारा बनता है कार्बोकैटायन वो बनता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसको हम बोलते हैं CH3+ या R+। तो उसमें बेटा क्या पॉसिबल है? उसमें रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। तो रीअरेंज के बाद जो है वो क्या होता है? जो वो बेंजीन रिंग पे जो है वो जुड़ता है बेटा। अगर जो है देखो इसको मैं आपको समझाऊँ एग्जाम्पल से कि जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। तो बेटा जैसे अगर मैंने आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंपल कि बेटा मैंने यहाँ पे जो है वो लिया, आपको ध्यान देना कि अभी जो मैंने इसके एरेज केस में पीछे यहाँ पे जो है क्या बनेगा बेटा? जो है वो 2 HCl बनेगा। तो बेटा हमने देखो यहाँ पे क्या लिया? 2 क्लोरोबेंजीन लिया,
मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल। अब बेटा सपोज अगर जो है वो हमने ले लिया CH3 एंड बेटा CH बेटा, और हमारे पास है क्या CH2 और Cl है, और बेटा अगर हमने यहाँ पे ले लिया AlCl3 एनहाइड्रस है बेटा, ये इसको हमने हीट किया। तो अब बेटा ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जैसे ही जो है वो इसका रिएक्शन पहले किससे होगा, AlCl3 से, बेटा बन जाएगा AlCl4। अब देखो यहाँ पे जो पूरा कार्बोकेटायन बनेगा इस केस में, वो देखो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। तो अगर प्लस चार्ज देखो यहाँ पे, देखो क्या ये इतना देखो हमारा बड़ा कार्बोकेटायन बना हुआ है, तो ये क्या जो कार्बोकेटायन होगा क्या ये 1 डिग्री का होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो H होगा यहाँ का वो चला जाएगा उधर पे, और ये बन जाएगा 1 डिग्री से जो है वो 3 डिग्री। तो मतलब देखो जैसे ही इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा बेटा। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि हमको एटम्स या ग्रुप को शिफ्ट करना है। तो यहाँ का जो H होगा वो चला जाएगा जो है वो CH2 पे, तो CH2 क्या हो जाएगा CH3, और इसका प्लस आ जाएगा जो है वो जहाँ से H गया है बेटा, तो ये बन जाएगा। तो अब हमको बेटा बोलना है कि अब जो अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, बताओ किसका होगा, वो इस ग्रुप का होगा। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, इसमें आप ध्यान देना कि जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा, एक तो बनेगा देखो यहाँ पे कौन सा वाला बनेगा बेटा, पैरा वाला बनेगा, ये C रहेगा बेटा। ध्यान देना यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा CH3 एंड बेटा इसके बाद हमारा क्या होगा, जो इधर बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा जो है वो ऑर्थो वाला। ध्यान देना ये बेटा, इस केस में जो ऑर्थो वाला होगा वो क्या होगा, बहुत ही जो है वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो है वो 3 डिग्री है बेटा, यहाँ रिपल्सन क्या है, बहुत ज़्यादा है। एंड बेटा इसके बाद हमारा बनता है जो है वो 2HCl हमारा बनता है, क्योंकि यहाँ से 2H निकलेगा, ये 2 Cl उससे निकलेंगे, तो हमारा वापस से क्या बन जाएगा 2HCl। और बेटा यहाँ के ध्यान देना कि लास्ट में बाहर हो जाता है AlCl3, क्योंकि यहाँ पे जो AlCl3 बस वो एक कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन में यूज़ होता है, वो बस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, फिर वापस वो जो है एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, फिर वापस से जो है पार्टिसिपेट करता है। तो बेटा ये हमारा होता है जो है वो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। आप इसमें ध्यान देना बस ये पॉइंट जो है वो कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है और क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। तो जो रीअरेंज वाला जो है वो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, जो है वो मेजर आपका हो जाएगा। सिंपल देखो यहाँ पे ये है कि बोर्ड के लेवल पे तो आपको जो है वो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, बट आप जो है वो ध्यान रखना, कभी आपको अगर एग्जांपल्स कुछ अगर दिख गए PYQ सॉल्व करने में, तो आप उसका जो है वो हेल्प इसमें ले सकते हो। ओके बेटा, तो बेटा ये हमारा हो गया जो है वो अल्काइलेशन। अब बेटा सिमिलरली इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा होता है वो हमारा क्या होता है, द नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होगा जो है वो असाइलेशन। क्या होगा बेटा, असाइलेशन बेटा, जिसका नाम होता है फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। तो बेटा इसमें वो भी क्या है, सेम ऐसे ही है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। इसका नाम बताओ क्या होगा, इसको हम बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। क्या होता है बेटा, वो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन होता है बेटा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या लेना है, पहले के जैसा लेना है आपको क्लोरोबेंजीन, बट बेटा आपको जो है अभी यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन करा देना है असाइल क्लोराइड से। बेटा ये जो हमारा ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं या तो एसिड हैलाइड, या बेटा आप इसको बोल सकते हो असाइल क्लोराइड, या बेटा इसका नाम, इसमें देखो 2 कार्बन है तो इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड। बेटा जब हम जो है वो रिएक्शन रिंग का किससे कराएंगे, एसिड हैलाइड से, असाइल क्लोराइड से, या बेटा इसको हम कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड से। और बेटा हमको यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा जो हमारा कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, कहना पड़ेगा हमको एनहाइड्रस AlCl3, इसको हम हीट करेंगे। अगेन क्या होगा बेटा, यहाँ से ये Cl- जो है वो बाहर निकलेगा। बेटा जैसे यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा ये पूरा हमारा ग्रुप, तो बेटा चार्ज कहाँ पे प्लस आएगा, ये जो है चार्ज यहाँ पे आएगा प्लस। ध्यान देना ये जो कार्बोकेटायन बनेगा CH3CO, ये जो है वो क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये C+O है, ये कार्बोनिल कैटायन है। तो इस केस में जो है रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो जो रीअरेंजमेंट होगा बेटा वो पॉसिबल किस में होगा, बस अल्काइलेशन में पॉसिबल होगा, असाइलेशन में पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रखना है। अब बेटा देखो अगर यहाँ पे जो है वो होगा ऐसे ही ACl बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा, अगेन हमारा इसमें बनेगा बेटा जो है वो 2 प्रोडक्ट, क्योंकि एक ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है बेटा, और एक कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा। तो हमारा एक बन जाएगा जो है वो ऑर्थो, और एक हमारा बन जाएगा बेटा पैरा। देखो एक हमारा बनेगा और पैरा, एक बनेगा ऑर्थो। तो पैरा पे अगर अटैच होगा बेटा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो ये हो जाएगा CH3 C+O, तो यहाँ पे हो जाएगा C+O बेटा, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब अगर हम दोनों में मेजर माइनर देखेंगे तो पता है कि देखो ये ग्रुप हमारा क्या है, कैटायन हमारा लार्ज है, बड़ा है, तो यहाँ पे इसको कोई जो है रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगेन हम बोलेंगे कि जो पैरा वाला होगा बेटा वो क्या होगा, मेजर होगा 80%, एंड बेटा जो ऑर्थो वाला होगा वो क्या होगा, जो है वो माइनर होगा। क्या होगा बेटा, माइनर होगा, जो कि बनेगा 20%। ये बात आप ध्यान देना। इसको हम बोलते हैं जो है वो फिडेलक्राफ्ट, क्या नाम बेटा इसका, असाइलेशन। यहाँ पे ध्यान देना कि इस रिएक्शन का ये जो हमारा बनता है स्पीसीज़,
CH3CO+ बेटा यही हमारा क्या है जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका नाम होता है असाइलियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको? असाइलियम आयन। यही जो है अटैकिंग स्पीसीज होता है। इसका हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल, तो ये भी कितना होगा 2 मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा जो है वो 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा HCl का इसके बाद। और बेटा AlCl3 तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पहले वहाँ पे बनेगा AlCl4, देन AlCl4 से वापस Cl बेटा क्या होगा बाहर निकलेगा, तो जो Cl रिमूव होगा वो 2H+ से कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेगा, 2HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है भाई सबको इतना? बेटा ये देखो हमारा हो गया जो है वो पूरा इस चैप्टर का जो है पूरा केमिकल प्रॉपर्टी हेलो अल्केन्स का बेटा और जो है वो हेलो अरेन्स का। ठीक है, तो बेटा इतने जो रिएक्शंस है उसको आपको क्या करना है बेटा, बार बार जो है वो लिख के प्रैक्टिस करना है। सभी रिएक्शंस को बेटा आप जो है वो लिखो एक पेज पे, उसका जनरल रिएक्शन, उसके कंडीशंस लिखो, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं उसको आप जो है वो माइंड में रखो, एक माइंड मैप बनाओ। देन बेटा आपका जो है चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इसी पे बेस हमारा जो है आगे पूरा चैप्टर ऐसे ही है। हमको इसी सीक्वेंस में जो है वो सारे चैप्टर्स को जो है वो डिस्कस करना है कि पहले वो चैप्टर में क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उनका कॉमन नेमिंग होता है, फिर उनका IUPAC नेमिंग होता है, देन फिर उनका आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट में उनका आता है यूजेस। ओके बेटा नोट करो पॉइंट इतना, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं और इसमें अगला सेक्शन अपना। सो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक आता है इसके बाद वो आता है बेटा यहाँ पे देखो यूज़ एन इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। सो बेटा इसमें हमको जो है वो देखना ये है कि कुछ जो है वो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं या कुछ जो है वो उससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जिसका जो है वो हमको क्या यूज़ है और जो है वो कैसे इसको हम जो है आगे यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा इसमें देखो क्या है कि हमारा जो पहला कंपाउंड है बेटा उसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन होगा, या बच्चों इसको हम बोल सकते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मिथाइलिन क्लोराइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CH2Cl2। समझे स्टूडेंट्स आप सबने? हमने क्या बोला, पहला बेटा हमारा जो कंपाउंड है जिसका हमको यूज़ और क्या देखना है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखना है, उसका नाम है बेटा डाइक्लोरोमीथेन, या इसको हम बोल सकते हैं मिथाइलिन क्लोराइड, या इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH2Cl2। अब अगर हम इसके जो है पहले पॉइंट्स को नोट करें या देखें तो बेटा हमको इसमें दिखा है कि इट इज़ अ कलरलेस, मतलब कि ये जो है वो एक कलरलेस और वोलेटाइल जो है वो लिक्विड है। इसका मतलब कि इसका जो फिजिकल स्टेट होता है बच्चों वो क्या होता है, लिक्विड होता है। और ये एक जो है वो वोलेटाइल कंपाउंड है। वोलेटाइल मीन्स क्या होगा बेटा कि अगर आपने इसको जो है ओपन स्पेस में ऐसा जो है छोड़ दिया तो ये जो है वो कुछ देर के बाद धीरे धीरे जो है वो स्कैप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो है ये वेपर के फॉर्म में जो है इन्वायरमेंट में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बेटा क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, और ये बेटा कैसा है, कलरलेस है। इसका कोई भी जो है पर्टिकुलर कलर नहीं होता। एंड बेटा देन सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे इसमें तो इसमें मेंशन है कि इसका जो स्मेल है बेटा, इसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, इसका ऑर्डर है स्वीट, इसका ऑर्डर होता है। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या है, स्वीट है, या बोल सकते हैं इसका जो स्मेल होगा वो भी कैसा होगा, जो है वो स्वीट होगा। एंड बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है वो ये है कि ये क्या होगा बेटा, जो है वो इसको हम एरोसॉल्स में जो है वो यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट प्रोपेलेंट। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एरोसॉल्स का, ठीक है, एरोसॉल्स क्या होता है बेटा, हम बोल सकते हैं कि जो एरोसॉल्स है वो एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है वो लिक्विड और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो गैस में सस्पेंडेड होते हैं, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आपको जो कोई स्प्रे आपका आता है, परफ्यूम्स वगैरह आते हैं उसमें, ठीक है, वो एग्जांपल क्या है बता, ठीक है, एरोसॉल्स का एग्जांपल है। तो बेटा उस एरोसॉल्स में सोल्यूशन में हम जो है वो डाइक्लोरोमीथेन को यूज़ करते हैं बेटा एज अ प्रोपेलेंट। वो उसको स्प्रे करने में, उसको जो है बाहर प्रोपेल करने में जो है वो यूज़ में आता है। तो ये किसका बेटा क्या है, बेसिक यूज़ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एरोसॉल्स में एज अ सॉल्वेंट प्रोपेलेंट की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे तो बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है वो इसका लॉन्ग टाइम तक जो है वो एक्सपोजर लिया, अगर लंबे समय तक जो हम इसके कांटेक्ट में रहें, सो बेटा क्या हो सकता है, जो है वो हमको डिजीनेस हो सकता है बेटा। डिजीनेस का मीनिंग क्या होता है कि बेटा जो है वो हमको जो है वो चक्कर जैसा ऐसा जो है वो आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिजीनेस। एंड बेटा इसमें जो है वो फैटिक मतलब आपको जो है वो थकान जैसा, वीकनेस जैसा भी फील हो सकता है। नोज़े मतलब बेटा होता है कि हमको यहाँ पे जो है वोमिटिंग जैसा सेंसेशन जो है वो कुछ आ सकता है इसमें। एंड बेटा जो है वो हेडेक मतलब थोड़ा सर में दर्द हो सकता है बेटा। और बेटा नंबनेस का मतलब होता है कि अचानक से आपका जो बॉडी का पार्ट है वो जो है वो कुछ भी चीज़ सेंस करना बंद कर सकता है। ओके पॉइंट इतना क्लियर हुआ, आपको समझा है इतना? तो बेटा ये हमारा जो है वो हो जाएगा, इसमें डिजीनेस हो सकता है, फैटिग हो सकता है, न्यूजिया है, हेडेक है और नंबनेस। और बेटा बहुत सारे जो है वो इसके जो है सिम्टम्स अपीयर होते हैं अगर आपने इसका जो है वो लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर लिया है तो ऐसा हो सकता है।
नेक्स्ट बेटा आता है यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो हमारा आता है पॉइंट लास्ट वाला, इट डैमेजेस कॉर्निया। अगर जो है वो आई के कांटेक्ट में अगर डाइक्लोरोमीथेन जो है वो लॉन्ग टाइम तक अगर इसके कांटेक्ट में आता है, सो बेटा उससे जो आई का जो कॉर्निया है बेटा वो डैमेज हो सकता है। सो बेटा इतने पॉइंट्स को आपको जो है वो नोट करना है डाइक्लोरोमीथेन में, जो कि आपके बुक में मेंशन है। ये आपको जो है यूज़ एग्जाम में आ सकता है कि राइट एनी 2 यूज़ 4 यूज़ ऐसा करके, मोस्टली तो 2 यूज़ ही इसका आता है। सो आप जो इसका 2 यूज़ इसमें से जो है वो बता सकते हो कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो यूज़ बेटा इसका क्या पे हो जाएगा, एज ए सॉल्वेंट रिपेलेंट में इसका यूज़ होगा। ओके, और जो है इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये आप बता सकते हो डिजीनेस, फैटिक, नोज़िया ऐसा बता सकते हो। और इसका बताओ इफेक्ट क्या होगा, ये जो है कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। बेटा ये सब पॉइंट्स आप जो है इसमें बता सकते हो। बेटा नेक्स्ट थिंग हमारा इसमें जो आता है दूसरा कंपाउंड, वो होता है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों CHCl3, और इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड थिंग क्लोरोफॉर्म है, या इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन। ये दूसरा जो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है। अब हमको बोला बेटा कि यहाँ पे हमारा जो क्लोरोफॉर्म होगा वो भी क्या है, जो है वो डाइक्लोरोमीथेन की तरह जो है वो एक जो है वो कलरलेस लिक्विड होगा बेटा। कैसा होगा, एक कलरलेस लिक्विड होगा। और इसका भी बच्चों जो है वो एरोमा स्मेल कैसा होगा बताओ, जो है वो स्वीट होगा, जैसा अभी डाइक्लोरोमीथेन का था। सेकेंड थिंग बेटा इसमें है कि ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म होगा इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर रेफ्रिजरेंट, जिसका बेटा नाम होता है R22। बेटा देखो R22 बेटा जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट, एज अ रेफ्रिजरेंट, जो कि जो है वो एसीज वगैरह में, कूलर वगैरह में इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। ये सबसे जो है वो कॉमन टाइप का एक जो है रेफ्रिजरेंट होता है, जिसको हम जो है वो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज वगैरह में इसको हम यूज़ करते हैं। इसका जो R22 बेटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, क्लोरोफ्लोरोमीथेन। बेटा ये जो कंपाउंड होता है ये जो है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंटली जो है सही नहीं होता, जो कि जो है वो ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लेट करता है, और जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हमारा इसमें क्या होगा कि हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, हम क्लोरोफॉर्म को यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम्स, रेजिन्स एंड फैट्स। इट मीन्स बेटा कि अगर हमको गम्स का, रेजिन्स का, फैट का अगर हमको आइसोलेशन करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, तो बेटा उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट थिंग बेटा यहाँ पे है कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म होगा बेटा उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। बेटा आपको याद रखना है कि जो डाइक्लोरोकार्बिन बेटा वो जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जो कि बहुत सारे रिएक्शंस में जो है वो बनता है, और इसका हम यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में। तो अगर हमको डाइक्लोरोकार्बिन को प्रिपेयर करना है तो बेटा हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्लोरोफॉर्म का। इतना पॉइंट आप ध्यान देना इसमें। फिर नेक्स्ट थिंग बेटा इसमें आता है इसका जो है वो कॉज। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉज होगा, कॉज में हमको बोलना है कि अगर हम जो है वो क्लोरोफॉर्म का जो है वो लॉन्ग टाइम तक अगर हम जो है वो एक्सपोजर लेते हैं तो क्या करेगा बेटा, ये जो हमारा CNS होगा, CNS का मतलब होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको क्या करेगा बेटा, ये डिप्रेस कर देगा। डिप्रेस मतलब उसके फंक्शन को क्या होगा, स्लो डाउन कर देगा। इसलिए बेटा हम जो है वो पहले जो है वो क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे जो है वो एनेस्थीसिया के लिए। अभी इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके और दूसरे जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो अभी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं एनेस्थीसिया में। फिर बच्चों यहाँ पे अगर आपने इसका जो है वो लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर लिया तो फैटिग हो सकता है, मतलब आपको थकान हो सकता है, मैंने आपको बताया। अगेन आपको डिजीनेस हो सकता है, इसमें हेडेक हो सकता है बेटा। और जो है वो अगर आपने इसको जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो कंज्यूम किया, या जो है लॉन्ग टाइम तक अगर आप इसका कांटेक्ट में रहे, तो बेटा ये जो है वो लीवर को भी डैमेज जो है वो कर सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान देना। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला है, इसको आप जो है मत भूलना। हमने क्या बोला, एक्सपोज टू लाइट एंड फॉर्म फॉस्जीन गैस। बेटा अगर हमने जो है वो क्लोरोफॉर्म को लॉन्ग टाइम तक अगर हमने जो है वो ओपन करके लाइट के कांटेक्ट में रखा बेटा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, एंड जो है क्या फॉर्म करेगा, एक हार्मफुल गैस फॉर्म करेगा जिसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। इसीलिए बेटा जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम जो है हमेशा एयर टाइट जो है वो और डार्क कलर के बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज होके फॉस्जीन गैस जो है वो फॉर्म ना करे। तो बेटा ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान देना। सो ये बेटा दो कंपाउंड्स को आप जो है वो नोट करो। फिर हम देखते हैं हमारा अगला कंपाउंड कौन सा है। सो बच्चों हमारा आप देखो जो अगला जो कंपाउंड है, ठीक है, वो है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड।
या बच्चों इसको हम जो है वो बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, या बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CCl4। तो देखो बच्चों, जैसे हमने जो है वो अभी देखे दो कंपाउंड्स पिछले वाले, सेम उसी तरह से यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ये जो CCl4 होता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है बेटा, वो जो है एक कलरलेस लिक्विड, ये भी क्या है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका भी बच्चों जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, वो कैसा होता है, जो है वो स्वीट होता है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बेटा इसका यूज़ देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो एक प्रॉपर या एक बेस्ट जो है वो सॉल्वेंट की तरह इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। किसके लिए बेटा, फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए और रेजिन्स के लिए। मतलब कि ये बेटा हमारा जो कंपाउंड का वो जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसीलिए ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए और रेजिन्स के लिए क्या है, एक सुटेबल जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखेंगे कि बेटा अगर हम इसको जो है वो डिकम्पोज करेंगे तो हमको क्या मिलता है इससे बेटा, Cl2 गैस मिलता है। मतलब कि बेटा ये जो है वो एक जो है वो Cl2 गैस का, क्लोरीन गैस का जो है वो सोर्स होता है। क्लियर है सबको इतना पॉइंट बच्चों? फिर देखो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारा जो आता है वो आता है अगला पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे क्लीनिंग एजेंट। ये जो है वो CCl4 को हम जो है वो एक क्लीनिंग एजेंट की तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और बेटा हम बोल सकते हैं कि अगर हमने इसका जो है वो ज़्यादा डोज, अगर हमने इसको ज़्यादा एक्सपोज किया, ठीक है, तो बेटा ये जो है वो हाईली क्या हो सकता है, हमारे लीवर के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा जो कंपाउंड है CCl4, ये जो है वो हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, उसको भी क्या करता है, ये जो है वो अफेक्ट करता है। और ये जो है वो कार्सिनोजेनिक भी होता है। अगर हम जो है वो लॉन्ग टाइम तक इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो ये जो है कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसलिए बेटा हमने बोला कि ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। और स्टूडेंट देखो नेक्स्ट थिंग हमारा जो होता है यहाँ पे वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कॉज डेथ। अगर हमने जो है वो इसको जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हम जो है इसके कांटेक्ट में रहेंगे, अगर ज़्यादा हम इससे एक्सपोज होते हैं तो ये बेटा क्या कर सकता है, ये जो है वो डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक ना, बिकॉज डेथ। आप पे पॉइंट में ध्यान देना। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो है क्या है, एक जो है वो मेजर जो है वो, या मेजर नहीं बोल सकते, मतलब हम बोल सकते हैं ये भी जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो बेटा मेजर ग्रीन हाउस गैस हमको पता ही है क्या होता है, बताओ सब लोग फटाफट कमेंट करके कि मेजर ग्रीन हाउस गैस जो है बेटा कौन सा है। तो बच्चों ये जो है पॉइंट अब इतना ध्यान देना कि ये जो है हमारा क्या है, CCl4 है, जो कि एक क्या है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, जिसका हमने यहाँ पे जो है वो कुछ यूज़ और कुछ इसके इफेक्ट्स हमने जो है वो मेंशन किए हैं। इतना आपको इसमें जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट थिंग बेटा हमारा देखो इसमें जो आता है वो आता है बच्चों आयोडोफॉर्म। जैसे बेटा हमने देखा था क्लोरोफॉर्म, सिमिलरली उसी तरह से क्या है, आयोडोफॉर्म है। बट बेटा क्लोरोफॉर्म में Cl था और अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ, हमारा आयोडीन होगा। तो आयोडोफॉर्म, या बच्चों उसको हम बोल सकते हैं ट्राई आयोडोमीथेन, या उसको हम बोल सकते हैं CHI3, जो कि उसका क्या है, फॉर्मूला है। अब बेटा अगर हम उस तरह से इसको भी देखें तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा, जो आयोडोफॉर्म होगा, वो एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा, क्रिस्टल के जैसा होगा, येलो कलर का इसका रिजल्ट। फिर हम बोलेंगे बेटा कि इसका जो स्मेल होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, वो जो है वो मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि बैड स्मेल होगा, वो डिसएग्रीएबल स्मेल होगा, स्मेल इसका जो है बराबर नहीं होगा। फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चों ये जो हमारा आयोडोफॉर्म है स्टूडेंट, हमारा जो ये CHI3 है, इसको हम यूज़ करते हैं एक हीलिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। अगर हमको कोई जो है वो चोट वगैरह लगता है तो उसको जो है वो फिल करने में, उसको जो है हीलिंग में जो है, वाउंड हीलिंग में जो है वो हम इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और बच्चों हम बोल सकते हैं कि इसको हम जो है वो ड्रेसिंग में एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। बट लेकिन ध्यान देना आप कि इसका जो यूज़ होता है वो लिमिटेड होता है, इसको हम ज़्यादा यूज़ जो है वो नहीं करते, थोड़ा बहुत इसको हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा ये है कि ये क्या कॉज करता है, ये इरिटेशन कॉज करेगा। अगर जो है वो स्किन या आई के कांटेक्ट में आता है तो ये जो है वो इरिटेशन जो है वो कॉज करेगा स्किन में और आई में। इसके अलावा बच्चों ये जो है वो जो रेस्पिरेशन होगा उसमें भी इरिटेशन या जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट करता है, अगर आप जो है इससे जो है लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज होते हो तो। इसके अलावा बेटा कुछ जो है कॉमन यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो है वो अगर इससे हम एक्सपोज होते हैं तो ये डिजीनेस भी कॉज कर सकता है, जैसे चक्कर वगैरह आ सकता है, वोमिटिंग का फीलिंग जैसे नोजिया यहाँ पे हो सकता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा वो डिप्रेस या स्लो डाउन हो सकता है। एंड बेटा वो जो है यहाँ पे लास्ट पॉइंट विजुअल भी डिस्टर्बेंस जो हो सकता है, थोड़ा विजन भी आपका जो है ब्लर या थोड़ा जो है वो अफेक्ट हो सकता है। पॉइंट आप इतना ध्यान देना। तो बच्चों ये जो हमारा जो है दो और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के यूज़ और उससे कुछ पॉइंट्स जो है वो हो गए। अब इसको भी जो है वो नोट करो प्रॉपर अच्छी तरीके से नोट्स में। फिर बच्चों हम देखते हैं अपने अगले कंपाउंड्स इसमें जो है वो और कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स देखो हमारा जो अगला कंपाउंड है बेटा इसमें वो है जो है वो फेरॉन्स।
जैसे हमने जो है पिछले 4 कंपाउंड्स पढ़े बेटा, ये भी जो है वो एक कंपाउंड है फेरॉन्स। अब बेटा ध्यान देना कि जो फेरॉन होता है वो भी जो है वो एक क्लोरीन का और फ्लोरीन का जो है बेटा बना हुआ एक पॉलीहेलोजन जो है वो कंपाउंड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम यूज़ जो है वो अपने डेली लाइफ में जो है बहुत सारे जगह पे करते हैं। तो बच्चों हमको जो है इसमें एक एक पॉइंट देखना है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे पहला पॉइंट बात करेंगे तो हमको बोलना है कि फेरॉन्स क्या होता है। तो हम सिंपल बोलेंगे कि जो फेरॉन्स होता है वो एक क्लोरीन और फ्लोरीन का बना हुआ एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है। और बच्चों अगर हम जो है वो कुछ कॉमन फेरॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो हमको इसमें सिंपल बोल देना है, जैसे हमारा होता है फेरॉन 12, R22 होता है, R11 होता है। ये तो बेटा इसका क्या है, कॉमन नेम है। अब जो फेरॉन 12 है ये होता क्या है, तो आपको बोलना है कि हम मीथेन में से क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे एंड हम वहाँ पे 2 अटैच करेंगे फ्लोरीन एंड बच्चों हम 2 अटैच करेंगे क्लोरीन। तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोमीथेन बोलेंगे, या स्टूडेंट इसका नाम होता है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। तो ये क्या होगा, हमारा फेरॉन 12 हो जाएगा। सिमिलरली जो R22 होता है इसका नाम क्या होता है, CHF2Cl, मीन्स हमने मीथेन लिया, मीथेन में से हमने 3 H को निकाला, 2 प्लेस पे हमने लगा दिया फ्लोरीन, एक पे हमने लगा दिया जो है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। ये हमारा R22 होता है। अब ध्यान देना कि जो R22 होता है बच्चों ये जो है वो एक कॉमन फेरॉन है, जो कि हम जो है वो एसीज वगैरह में एज अ कूलेंट या एज अ रेफ्रिजरेंट हम जो है वो यूज़ करते हैं। फिर सिमिलरली हमारा बच्चों यहाँ पे R11 भी होता है, देखो इसमें दिया है CFCl3, इसका नाम क्या होगा जो है वो ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, जो कि R11 होता है। अब ध्यान देना कि जो फेरॉन होता है कॉमनली उसको हम क्या बोलते हैं, CFCs बोलते हैं। तो CFCs का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन से बना हुआ जो है वो डेरिवेटिव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, CFCs बोलेंगे। फिर देखो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो आता है यूज़, वो क्या होता है, इट इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। मैंने आपको बताया कि इसको हम जो है वो फ्रीज वगैरह में, इसको हम कूलर में, इसमें हम जो है एसीज वगैरह में इसको हम यूज़ करते हैं एक रेफ्रिजरेंट के रूप में, जो कि कूलिंग में जो है वो हेल्प करता है। फिर बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देना कि इसका हम यूज़ करते हैं एज ए प्रोपेलेंट। आपने देखा है कि जो एरेसॉल, जो स्प्रे वगैरह का प्रिपरेशन होता है उसमें जो है वो, ठीक है, एज ए प्रोपेलेंट जो है वो इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा इसका यूज़ आता है यूज़ एज अ ब्लोइंग एजेंट। आप ध्यान देना कि ब्लोइंग एजेंट एक ऐसा केमिकल होता है या ब्लोइंग सब्सटेंस जो होते हैं वो बच्चों ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और गैस को प्रोड्यूस करके बेटा फिर हम क्या करते हैं, जो इनसे फोम को बनाते हैं, स्पॉन्जी मटेरियल्स को बनाते हैं। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो भी जो है वो एक ब्लोइंग एजेंट होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं फोम्स को बनाने में, स्पॉन्जी मटेरियल को बनाने में इसका हम जो है वो यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग जो सबसे बेटा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप ध्यान देना कि जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, जो आपको याद रखना है, कॉज ओजोन लेयर डिप्लेशन। बच्चों आप ध्यान देना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लेयर्स हैं। सो अगर हम बात करेंगे जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर का, स्ट्रेटोस्फीयर भी जो है वो एक लेयर होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। तो बच्चों देखो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें जो है वो ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से आने वाले जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको वो एब्जॉर्ब करता है और जो है वो अर्थ पे जो है वो उसको नहीं आने देता है। तो उसके वजह से क्या होता है बच्चों कि जो डिफरेंट टाइप्स के स्किन कैंसर्स होते हैं उससे हमको क्या करता है, वो जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, जितना बेटा इसका जो है वो, ठीक, एलिमिनेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगा, क्या करता है ये जो है वो जाके उस ओजोन लेयर को क्या करेगा, जो है वो डिप्लेट करेगा, जिससे हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो, ठीक है, अर्थ पे आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हार्मफुल यूवी रेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान देना बच्चों कि ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर को ये जो है वो डिप्लेट करेगा, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। कैसे करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमको देखना है सर कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उसमें क्या होगा, फ्लोरीन होगा और क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो हाई टेम्परेचर, मतलब सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, वो जो है वो इनसे जो है वो स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने से क्या होता है कि जो कार्बन सीएल है बच्चों उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कार्बन सीएल बॉन्ड यहाँ पे अगर एक बार ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप ध्यान देना कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होता है बेटा उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। बच्चों क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। ये तुरंत बेटा जो है वो रिएक्शन करना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि अब ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो जो है वो ब्रेक होता है O2 में, और बेटा किस में ब्रेक होगा, नेसेंट एक्टिव ऑक्सीजन में। तो जिस रेट से बेटा ओजोन जो है
O2 और O रेडिकल में ब्रेक होगा, सेम उसी रेट से जो है वो ये O2 से कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा O3। मतलब कि नेचर में क्या होता है, इसका जो है वो बैलेंस बना रहता है, ये इक्विलिब्रियम पे रहता है, O3 का ब्रेक डाउन और O3 का फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही इन्वायरमेंट में बेटा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है तो उससे क्या बनता है, Cl रेडिकल। तो अब जो Cl रेडिकल होता है वो किससे कंबाइन करता है, ध्यान दो, जो Cl रेडिकल है वो किससे कंबाइन करेगा, O रेडिकल से, और क्या बना लेगा, ये जो है वो ClO फॉर्म कर लेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारा जो हमारे पास O रेडिकल है उससे किसने कंबाइन कर लिया, Cl ने कंबाइन कर लिया। तो जिस रेट से O3 हमारा ब्रेक होगा उस रेट से अब जो है O3 फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जिस प्लेस पे ऐसा होता है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा जो ओजोन लेयर होगा थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे थिक होगा वहीं वो जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल देंगे कि वहाँ पे जो एक हमको होल जैसा कुछ दिखेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओजोन होल। ओजोन होल बच्चों एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बस वहाँ पे थोड़ी सी लेयर क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस हजार्डस केमिकल्स के निकलने की वजह से ये जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो ओजोन के ब्रेकडाउन का और फॉर्मेशन का मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो पॉइंट पे ध्यान देना। फिर आपको देखो यहाँ पे एक जो है डेटा याद रखना है कि जो एक क्लोरीन का ये जो एटम है, जो रेडिकल है, वो जो है वो लगभग जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को जो है वो ब्रेक कर सकता है, उसको जो है वो कम कर सकता है। तो देखो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है पड़ता है। पॉइंट इतना क्लियर है। इसके अलावा आप ध्यान देना कि अगर हम जो है वो फेरॉन्स का अगर हम लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा अगर हम एक्सपोजर लेते हैं तो ये जो है वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, हमारे बॉडी में जो है वो कॉन्शियसनेस को भी मतलब डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, एलर्जी वगैरह भी क्रिएट कर सकता है। तो इसके बहुत सारे जो है बच्चों हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं। अब इसको पॉइंट को ध्यान देना अच्छे से। फिर देखो स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा आता है जो है वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड इस चैप्टर का, वो होता है DDT। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, DDT का बहुत बार आपने सुना होगा इसको। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो DDT होता है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये जो है वो इसका नाम है। अब अगर हम जो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये एक जो है वो कलरलेस, एक टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन जो है वो कंपाउंड होता है, ठीक है। कलरलेस मीन्स इसका बताओ कलर कैसा होगा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ये। फिर हम इसका जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो है वो ध्यान देना, यही इसका पॉइंट मेन है कि बच्चों जो DDT होगा इसको हम यूज़ करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड। वो जो है वो इंसेक्टिसाइड की तरह बिहेव करता है, वो जो है वो मॉस्किटोज़ के या जो टाइफाइड कॉज करने वाले जो मॉस्किटोज़ होते हैं, हाउस फ्लाइज होते हैं, उनको क्या करता है, वो जो है वो किल करता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा आपको बोलना है कि जो DDT होता है ये जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है बेटा, हार्मफुल होता है। हार्मफुल इन द सेंस कि ये जो है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता, जल्दी ये डिकम्पोज नहीं होता। तो जहाँ पे इसको हम जो है वो डालते हैं तो क्या होता है, ये हमारे इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक क्या होता है, इसका जो है बायो एक्यूमुलेशन जो है वो होता जाता है। तो ये हर एक ट्रॉफिक लेवल के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये जो है वो टॉक्सिक होता है। फिर आपको इसके बारे में भी पता होगा कि DDT जो है एक ऐसा केमिकल है जिसको हमने जो है वो World War II में भी इसको जो है वो यूज़ किया था, ठीक है। तो ये कुछ जो है 3-4 पॉइंट्स हैं, ध्यान देना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका स्ट्रक्चर। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप इसके जो है वो नेम से ड्रॉ जो है वो कर सकते हो। हमने क्या बोला है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मतलब आपको बेटा यहाँ पे जो है वो ले लेना है 2 फिनाइल। क्या लोगे आप यहाँ पे, 2 फिनाइल लोगे। अपने यहाँ पे कितना फिनाइल लिया, ध्यान देना, आपने यहाँ पे 2 फिनाइल लिया। ध्यान देना दोनों फिनाइल के पैरा पोजीशन पे आप क्या लगा दोगे, Cl। तो बच्चों हमारा ये क्या हो गया, डाइक्लोरो भी हो गया और डाइफिनाइल भी हो गया। फिर बेटा यहाँ पे दिया है, फिर क्या होगा हमारे यहाँ पे ट्राइक्लोरोइथेन, मतलब हमको यहाँ पे बेटा क्या ड्रॉ करना है, हमको यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है इथेन। इथेन में तो कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो क्या कि एक बॉन्ड हमने यहाँ से बना दिया, फिर हमने एक बॉन्ड देखो यहाँ बना दिया। तो ये जो हमारा कार्बन था इसके कितने बॉन्ड बताओ हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। और बेटा एक यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन, तो CH3 पूरा हो गया। अब देखो हमारा ये जो हमारा कार्बन होगा इसके देखिए एक बॉन्ड से यहाँ पे जो है वो बन चुके हैं पहले से ही। अब बेटा हमको यहाँ पे क्या दिया है, ट्राइक्लोरो, तो मतलब हमको यहाँ पे क्या लगाना है बेटा, एक Cl और एक यहाँ पे हमारे को लगा देना है Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये बेटा हमारा हो जाता है DDT। क्लियर है सबको इतना, बोलो भाई सब लोग। तो देखो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हमारा जो है वो ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, लेसन नंबर 10 जिसका नाम था हैलोजन डेरिवेटिव्स। अभी आपको करना क्या है कि अगर आपने जो है वो पिछले बहुत सारे वीडियोस को नहीं देखा है, अगर कोई गैप है तो देखो मैं बेटा बार बार बोलते आया हूँ कि आप जो है वो स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से आप जो है पूरे वीडियोस को जो है वो एक बार जो है सीक्वेंस में जो है देखो। अगर आपको लर्न करना है तो आप जो है एक प्रॉपर नोट्स बना के सभी पॉइंट्स को जो है वो लिखो।
बेटा इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे जो है वो या ईमेल करके मुझसे आप जो है वो पूछ सकते हो, आपको डाउट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। अभी बच्चों आपको करना ये है कि अभी हमारा चैप्टर आज फिनिश हुआ है, अब आपको करना ये है कि जो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको 1 बाय 1 करके जो है वो पूरे जो है वो सॉल्व करने हैं। उसमें जो क्वेश्चन आपसे जो है वो नहीं होते हैं उनको पूछ लेना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्रिकी है, इसमें डाउट आता है बार बार, तो उसको आपको जो है वो स्टार पॉइंट जो है मार्क करके रखना है। एंड बेटा जब आप जो है बोर्ड में जाओगे एग्ज़ाम देने तो उससे पहले आपको इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो रिवाइज़ करके जाना है। ओके, क्लियर है सबको इतना? तो बच्चों अब हम जो है अपना स्टार्ट करेंगे जो है वो नेक्स्ट जो है वो चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप जो है बेटा सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो या ईमेल करके पूछ सकते हो। ओके, एंड लास्ट थिंग बेटा, अगर आपने चैनल को वापस से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जो है वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेटा अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, ताकि मैं और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस ट्रिक के साथ जो है अपलोड कर सकूं। क्लियर है सबको इतना? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।